this lecture we will discuss about dispersion of light. Dispersion of light. What is dispersion of light? When white light passes through a prism, it splits into 7 colors. This phenomenon is called dispersion of light. The phenomenon of splitting of white light into 7 colors when it passes through a prism. जब वाइट लाइट प्रिज्म में से पास करती है तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट. जैसे मान लीजिए ये एक प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म है. सपोज वाइट लाइट की रे इंसिडेंट करती है प्रिज्म के ऊपर. देन व्हाट हैपन, इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स लाइक दिस. ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी. यहाँ पर अगर यहाँ पर स्क्रीन रख दी जाए तो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास ये 7 कलर अपीयर होंगे. सबसे नीचे इधर वायलेट कलर होगा और सबसे ऊपर रेड कलर अपीयर होगा. और बीच में वायलेट के बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. बिबग्योर 7 कलर अपीयर होंगे यहाँ पर. ये वायलेट सबसे नीचे, इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, देन रेड. तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड dispersion of light. Now what is the cause of dispersion? Cause of dispersion. अब क्योंकि जब वाइट लाइट प्रिज्म में से पास करती है तो इसमें अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होगी. वायलेट कलर भी प्रेजेंट होगा, इंडिगो भी, ब्लू भी, ग्रीन भी, येलो, ऑरेंज और रेड. ये सभी कलर जो है वो प्रेजेंट होंगे इसके अंदर. अब क्योंकि जो एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. इट मीन्स डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. बट refractive index of medium according to Cauchy's theorem mu is equal to a plus b upon lambda square plus c upon lambda raised to power 4 plus so on. जो वेरी करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कॉशीज थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन. अगर मान लीजिए हम इसको हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दें तो म्यू इज फाइनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा. कहने का मतलब ये हायर पावर को अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर. यानी कि वेवलेंथ के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्स रिलेशन आ जाएगा. कहने का मतलब ये हो गया कि अगर वेवलेंथ कम होगी तो उस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज़्यादा हो जाएगा. अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, जैसे बिबग्योर है, बिबग्योर में वायलेट कलर की सबसे कम वेवलेंथ है, उससे ज़्यादा इंडिगो की, उससे ज़्यादा ब्लू की और उससे ज़्यादा ग्रीन, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड कलर की. तो इसका मतलब
जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, अगर प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ है। इसका मतलब ये हो गया कि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है तो इसके लिए म्यू की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगी। विबग्योर में वॉयलेट कलर की सबसे कम वेवलेंथ है तो म्यू की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अगर सबसे ज़्यादा म्यू की वैल्यू हो गई तो डेल्टा की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब जो एंगल ऑफ डेविएशन है, अगर ये लाइट रे प्रिज्म नहीं होता तो ये यूं जाती, एक्चुअल पाथ इस लाइट रे का ये था, तो इसका मतलब इसमें ये आ जाएगा हमारे पास जो एंगल ऑफ डेविएशन। अगर पीछे बढ़ाऊँ इस लाइट रेट को तो ये आ जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर, डेल्टा वी। सिमिलरली रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसके लिए इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सबसे कम होगा। अगर सबसे कम है तो इसमें डेल्टा की वैल्यू भी सबसे कम होगी। कहने का मतलब इसके लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो ये रहेगा, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, डेल्टा आर। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें डेविएशन ज़्यादा हो जाएगी, वो अपने पाथ से ज़्यादा डेविएट हो जाएगी। तो क्योंकि वेवलेंथ इनकी कलर की अलग अलग है तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मटेरियल का अलग अलग होगा और उसकी वजह से इसमें डेविएशन भी अलग अलग होगी। यही कारण है कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। मतलब वेवलेंथ के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिपेंड कर रहा है और उसकी वजह से अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन इसके लिए आ रहे हैं। तो यही कारण है कि वायलेट कलर में सबसे ज़्यादा डेविएशन हो जाएगी, रेड कलर में सबसे कम डेविएशन होगी। तो उसमें डेविएशन कम होने की वजह से वो अलग एंगल के ऊपर डेविएट हो करके अपीयर होगा। तो ये 7 कलर में ये वाइट लाइट स्प्लिट हो जाएगी और इसकी वजह से ये जो एक पैटर्न बनेगा अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, दिस पैटर्न इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पर्सन। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्राफिकल वेरिएशन देखना है वेवलेंथ के साथ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्योंकि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर है, इधर म्यू आ गया इधर लैम्डा आ गया तो इसका मतलब ये बन जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस। इनवर्स रिलेशन आ रहा है तो इस तरह से इसका वेरिएशन आ जाएगी। दिस इज द वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द वेवलेंथ। नेक्स्ट इज एंगुलर डिस्पर्शन। Angular dispersion. What is angular dispersion? Angular dispersion is the difference of the एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स। क्योंकि विबग्योर में वॉयलेट और रेड कलर जो है वो एक्सट्रीम कलर्स हैं, इनमें दोनों का जो डेविएशन हो रही है इनका जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर डेविएशन। द डिफरेंस in the angle of deviation of two extreme color. Extreme colors means angle of deviation of violet color and angle of deviation of red color का जो difference होगा that is called angular deviation। तो एंगुलर डेविएशन आ जाएगी क्योंकि डेल्टा के लिए मेरे पास जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसके लिए हमारे पास रिलेशन था μ-1 इंटू ए। अब क्योंकि डेल्टा वी आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू वॉयलेट कलर में जो डेविएशन होगी, जो वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ-1 इंटू ए और डेल्टा आर की वैल्यू आ जाएगी
mu r minus 1 into a. Then angular deviation is equal to delta v minus delta r, which is equal to mu v minus 1 into a minus mu r minus 1 into a, और mu v माइनस म्यू आर इंटू ए, बाकी टर्म कैंसिल हो जाएगी. दिस इज एंगुलर डेविएशन, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए. नेक्स्ट इज डिस्पर्सिव पावर. दिस इज द रेशियो ऑफ angular dispersion to the angular deviation to the mean deviation. एंगुलर डेविएशन की मीन डेविएशन के साथ जो रेशो होगी दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्शन थी हमारे पास डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और सपोज डेल्टा इज द मीन डेविएशन. मीन डेविएशन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू येलो कलर. येलो कलर की जो है, क्योंकि जब मीन निकालेंगे हर एक कलर का डेविएशन का मीन निकालेंगे तो जो मीन है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू येलो कलर आ जाता है. ठीक है. अब क्योंकि डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर था हमारे पास म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1. This can be written as d mu. Mu v minus mu r can be written as d mu upon mu minus 1. This is dispersive power. और अगर यहाँ से एंगुलर डेविएशन कैलकुलेट करनी है तो एंगुलर डेविएशन आ जाएगी, एंगुलर डेविएशन d mu इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ओमेगा. angular deviation is equal to mu minus 1 into omega, यानी mean deviation into dispersive power. mean deviation into dispersive power, that is called angular deviation. ठीक है. Next is scattering of light. Scattering of light. What is scattering of light? There are so many phenomena which are occurring in the atmosphere. For example, blue color of the sky, white color of the clouds, or red hues of sunrise and sunset. तो इस तरह के जो फिनोमिनन हैं they can be explained on the basis of scattering of light. What is scattering of light actually? Scattering of light is basically the change in the direction of light. कि जो लाइट जब एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर इंसिडेंट करती है तो उसके बाद वो मॉलिक्यूल रीइमिट करता है इस लाइट को. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. पहले तो वो ऑब्जर्व कर लेगा और उसके बाद रीइमिट करेगा. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रेले
if A is the amplitude of incident light, V is the volume of scattering particle, and lambda is the wavelength of light, इंसिडेंट लाइट। लैम्डा अगर वेवलेंथ है, ए एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट लाइट का, और वी जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्कैटरिंग मॉलिक्यूल है। कोई भी मॉलिक्यूल यानी कि स्कैटरिंग में क्या होगा कि जब लाइट रे मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट करेगी तो मॉलिक्यूल उस लाइट को ऑब्जर्व करेगा एंड देन इट विल री इमिट द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट। ठीक है। अगर ए जो है, इफ ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ scattered light at a distance r from scattering particle, अगर ए जो है वो एम्पलीट्यूड है स्कैटर लाइट का एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द स्कैटरिंग मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए ये स्कैटरिंग मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से लाइट इंसिडेंट करी और यहाँ पर किसी डिस्टेंस आर के ऊपर इस मॉलिक्यूल से स्कैटर्ड लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो स्मॉल ए है, और जो इंसिडेंट लाइट है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कैपिटल ए है। तो देन अकॉर्डिंग टू रिले ए इज इक्वल टू ए वी अपॉन आर लैम्डा स्क्वायर। जो एम्पलीट्यूड है स्कैटर लाइट का किसी डिस्टेंस के ऊपर, that will be given by A is equal to AV upon R lambda square. Then intensity of scattered light is क्योंकि I is directly proportional to square of amplitude, जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, देन इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट विल बिकम आई, क्योंकि ए जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर है, देन आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज टू पावर 4। मीन्स if I write it as IS scattered light, the intensity of scattered light at a distance r from the scattering molecule is given by IS is proportional to 1 by lambda raised to the power 4। ये जो रिलेशन है ये कब वैलिड है? इफ साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, इफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल scattered molecule is much smaller than wavelength of light। मतलब ये रिलेशन तभी वैलिड है अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल, स्कैटर्ड मॉलिक्यूल इज लेस देन दैट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, इंसिडेंट लाइट। तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड है स्कैटर लाइट का वो ए वी अपॉन आर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज टू पावर 4 किसी डिस्टेंस आर के ऊपर। नाउ देयर आर वेरियस फिनोमिना विच आर बेस्ड ऑन द scattering of light. For example, very first is
ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई अब ब्लू कैसे अपीयर होती है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स हैं उसका साइज बहुत कम है, यानी कि इफ x इज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल देन x इज वेरी वेरी लेस देन लैम्डा। इन दिस केस व्हाट हैपन, रिले स्कैटरिंग फॉलो होगी। अगर रिले स्कैटरिंग फॉलो होगी तो इस केस में ब्लू कलर जो है वो ज़्यादा स्कैटरिंग होगी उसकी, एंड अल्टीमेटली अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर ज़्यादा स्कैटरिंग जिस लाइट की होगी वही हमें यहाँ पर अपीयर होगी। तो इसका मतलब ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है that is according to the size of the molecule and it get scattered more as compared to other light, that is why the sky will appear blue. Next is white color of clouds. क्लाउड्स का जो कलर है वो वाइट दिखाई देता है मोस्टली। वो किसकी वजह से? क्योंकि क्लाउड्स के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं और उनका साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल साइज ऑफ द एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल। सो रिले स्कैटरिंग ओबे नहीं होगी उस केस में। अल्टीमेटली मोस्टली ऑल द कलर्स गेट स्कैटर्ड इक्वली। अब सारे के सारे कलर अगर इक्वली स्कैटर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर इज वाइट, दैट इज वाई द क्लाउड्स अपीयर वाइट। सिमिलरली थर्ड वन इज sun appear red at the reddish at sunrise at the time of sunrise and sunset। अब क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम में सन रेडिश अपीयर होता है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, सपोज ये अर्थ है। अब क्योंकि ये एटमॉस्फेयर है, एक तो मिड डे में सन ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा और एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट या तो इधर होगा, ये होगा यहाँ पर सनराइज, या सनसेट के टाइम इधर होगा। अब यहाँ से जो लाइट रेज निकल रही हैं यहाँ पर पहुँच रही हैं मान लीजिए, तो जब ये यहाँ से लाइट रे आ रही है इट ट्रेवल मोर पाथ एज कंपेयर टू फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट के कंपैरिजन में यहाँ पर ये केवल इतनी डिस्टेंस एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करती है, जबकि जब ये इस पॉइंट के ऊपर है तो ये इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है एटमॉस्फेयर में एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इट ट्रैवल मोर डिस्टेंस एज कंपेयर टू एट द टाइम ऑफ मिड डे। मिड डे में बिल्कुल वाइट दिखाई देता है सन, जबकि सनराइज और सनसेट के टाइम में ये रेडिश अपीयर होता है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इसमें क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, लाइट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट के टाइम में, तो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड कलर की, तो उसकी सबसे कम स्कैटरिंग होगी। अगर सबसे कम स्कैटरिंग होगी तो अल्टीमेटली यहाँ तक, इस पॉइंट तक जो है वो रेड कलर ही पहुँच पाएगा, बाकी कलर की स्कैटरिंग पीछे ही हो जाएगी। दैट इज़ वाई द सन अपीयर एट द रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज danger signals are almost red। danger signals are red। जो डेंजर सिग्नल हैं वो रेड कलर के होते हैं। सेम रीज़न यहाँ भी, क्योंकि जब लाइट रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज टू पावर 4। अब क्योंकि
अगर हम बात करें ब्लू कलर की, लैम्डा ब्लू इज लेस देन लैम्डा रेड। इट मीन्स जो ब्लू कलर है वो पहले ही उसकी जो इंटेंसिटी है स्कैटरिंग की वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाएगी और रेड कलर की स्कैटरिंग कम होगी। इसकी स्कैटरिंग अगर कम होगी तो इसका मतलब ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगी, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस से दिखाई देता है। यही कारण है कि रेड कलर जो है वो दूर से दिखाई देता है। तो डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर। ठीक है। Next is rainbow. Rainbow is the spectrum of sunlight in nature. Spectrum of sunlight in nature. रेनबो मोस्टली आप लोगों ने एटमॉस्फेयर में भी देखा होगा। जब बारिश होती है तो बारिश के बाद कई बार 7 रंग का एक इंद्रधनुष जिसको हम बोलते हैं, यानी कि सर्कुलर आर्क की फॉर्म में 7 कलर्स हमें स्काई के अंदर दिखाई देते हैं, एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। दैट सर्कुलर आर्क्स in the sky is called rainbow. Clear? So what are the essential conditions for observing rainbow? Essential condition. Essential condition for observing rainbow is the back of observer should be towards the sun. जो ऑब्जर्वर की बैक है वो सन की तरफ होना चाहिए। सन की तरफ मुंह करके कभी भी रेनबो हमें नहीं दिखाई दिया जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेनबो। Very first is primary rainbow. Second one is secondary rainbow. प्राइमरी रेनबो कैसे बनता है? एक्चुअली आफ्टर द रेन, when sun shine, the rain droplets remain suspended in the atmosphere. The light ray from sun enters in the रेन ड्रॉप। मान लीजिए ये रेन ड्रॉप्स हैं, तो जब सन से लाइट रेज आएंगी, जैसे मान लीजिए ये लाइट रे आ गई, ये सन से लाइट रेज आ रही हैं। अब यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन होगी, ये रेन ड्रॉप्स हैं जो कि सस्पेंडेड रह जाती हैं एटमॉस्फेयर में। यहाँ से ये रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी, रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पर दूसरे सरफेस के ऊपर चली जाएगी। यहाँ पर आकर के इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा और अल्टीमेटली ये यहाँ से TIR सफ़र कर जाएगी और ये यहाँ वापस हो जाएगी। यहाँ आकर के फिर ये रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी और अल्टीमेटली इधर आ जाएगी। ये अर्थ है, मान लीजिए अर्थ सरफेस है। सिमिलरली यहाँ से आने वाली लाइट रेज सन से आ रही हैं, ये लाइट रेज पैरेलल बीम सन से आ रहा है मान लीजिए, यहाँ फिर रिफ्रैक्शन कर सफ़र करेगी और रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पर इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा और ये फिर TIR सफ़र कर जाएगी और अल्टीमेटली यहाँ पर दोबारा रिफ्रैक्शन का सफ़र कर जाएगी और ये इधर आ जाएगी। ये तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर 41 डिग्री के आसपास एंगल बनाती है यहाँ पर, और ये लाइट रेज जो है ये लगभग 43 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। अब यहाँ पर ये जो लाइट है ये आ जाएगी
इस तरह से, तो यहाँ पर बाकी लाइट रे भी अपीयर होंगी, इधर वायलेट कलर अपीयर हो जाएगा और इधर रेड कलर अपीयर हो जाएगा। इसकी वजह से ये एक रेनबो बन जाएगा, बाकी कलर इसके बीच में रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो। तो हाउ प्राइमरी रेनबो फॉर्म्ड? प्राइमरी रेनबो फॉर्म्ड बाई, अब अगर यहाँ पर देखें हम तो दो बार रिफ्रैक्ट हो रही है एक लाइट रे और एक बार यहाँ पर TIR सफ़र कर रही है। तो प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म्ड बाई 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिमिलरली जो सेकेंडरी रेनबो है, सेकेंडरी रेनबो किस तरह से बनता है? इस तरह से ये ड्रॉपलेट्स हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड है। तो जो लाइट रे सन से आ रही है इधर, ये सन से लाइट रे आ रही है, अब यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होगी, ये इधर चली जाएगी। यहाँ इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा और ये यहाँ पर फिर TIR सफ़र करेगी, इधर चली जाएगी। यहाँ पर फिर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा और फिर TIR सफ़र करेगी और इधर आ जाएगी और यहाँ फिर रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी और ये नीचे आ जाएगी, लाइक दिस। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ से चलने वाली लाइट रेज, सन से जो लाइट रेज आ रही हैं, यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी, रिफ्रैक्शन के बाद इधर फिर TIR सफ़र करेगी, यहाँ फिर TIR सफ़र करेगी और यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर के बाहर आ जाएगी, लाइक दिस। ये तो ये लगभग 51 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। ये वाली लाइट रे जो है वो ऑलमोस्ट 51 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी और ये लाइट रे जो है ये एंगल बन जाएगा ऑलमोस्ट 54 डिग्री का। तो यहाँ से जो लाइट रे यहाँ से अपीयर हो रही है आती हुई और ये लाइट रे यहाँ से अपीयर हो रही है आती हुई, तो यहाँ पर ये अपने आप में एक सेकेंडरी रेनबो बनाएगी। ये लेकिन यहाँ पर इस केस में ये रेड कलर होगा और ये कलर वायलेट होगा। दिस इज सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो में अंदर जो है, जो सर्कुलर आर्क में हमें दिखाई देता है, अंदर वाली जो आर्क है वो वायलेट कलर की होगी और बाहर वाली जो आर्क है वो रेड कलर की होगी। लेकिन सेकेंडरी रेनबो में अंदर वाली जो आर्क है वो रेड कलर की होगी और बाहर वाली जो आर्क है वो वायलेट कलर की होगी। ठीक है, तो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ रेनबो, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रेनबो।